नमस्कार सभी को। अब ये यात्रा है द्वारकाधीश धाम और नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ, जहां हम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। चेक इन सिक्योरिटी के बाद हम लॉन्च की तरफ गए और वहां पे हमने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके फ्री एक्सेस लिया और हमने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पे थोड़ी देर एयरपोर्ट पर घूमने के बाद हमने अपनी फ़्लाइट ली, जो हमें दिल्ली से राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ले गई। एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली जो हमें जामनगर होते हुए द्वारका ले गई। ये टैक्सी हमने 4000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अपने ट्रिप के लिए रखी थी। रास्ते में हमने रिलायंस की फैक्ट्री को भी क्रॉस किया। लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं भगवान श्री कृष्ण का अपना निवास स्थान द्वारका नगरी। ये केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे आपको छोटे बड़े हर प्रकार के होटल मिल जाएंगे। ये हमारा होटल है जो कि मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है और सिर्फ 5 मिनट पैदल चल के हम मंदिर के दर्शन हमने उस रात किए। हमारे कमरे से हम मंदिर में दिखाई देता है, जो इस समय नहीं, दिन के टाइम बहुत साफ साफ दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप, हमारे कमरे से हम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। होटल के रेस्टोरेंट से भी आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से समुंदर साफ साफ दिखता है। सामने लाइट हाउस है और इधर समुंदर, जो कि मात्र 2-3 मिनट की वॉक से हम पहुँच सकते हैं। इस होटल में खाना भी बहुत अच्छा है। आप ब्रेकफास्ट और डिनर यहाँ पे ले सकते हैं। द्वारका से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे एक और दिव्य स्थल है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो पहुँचने में करीब 30 से 40 मिनट लगते हैं। ये कहा जाता है कि दारुक नामक असुर ने भक्तों को कैद कर यातनाएं दी, तब एक शिव भक्त ने भगवान की प्रार्थना करी। उसकी पुकार को स्वयं महादेव प्रकट हुए और दारुक का वध कर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। यही कारण है इस स्थान को नागेश्वर कहा गया। विशाल शिव प्रतिमा आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। मानता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सर्प भय और विष का नाश हो जाता है। शिवलिंग पे चढ़ाई जाती जलधारा और भक्तों की गूंजती आवाज़ हर क्षण ये अनुभव कराती है कि महादेव हर पीड़ा को हराने वाले हैं, हर संकट को काटने वाले हैं। यहाँ दर्शन में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, मात्र 15 से 20 मिनट में हमारे यहाँ पे दर्शन हो गए,
क्योंकि ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं थी। जब मंदिर में मंत्रोच्चार होता है तो हर शब्द गूंजता है ओम नमः शिवाय। ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि वो ऊर्जा है जो आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर देती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मन स्थिर हो जाता है और आत्मा शिव के अनंत स्वरूप में विलीन होने लगती है। यहाँ पे भक्त शिवलिंग पे जाके पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर के अंदर ये शिव परिवार की मूर्ति बहुत ही अद्भुत लगती है। सामने शनि देव का मंदिर भी है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ी दूर पे है गोपी तालाब। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण द्वारका पधारे तो वृंदावन की गोपियाँ यहाँ उनसे मिलने आई थी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। यहाँ की रेत को गोपी चंदन कहा जाता है जिसे आज भी भक्तजन अपने माथे पर लगाते हैं। तालाब के चारों ओर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो आज भी उन पवित्र लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। यहाँ के दर्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं श्री कृष्ण के निवास स्थान पर जिसका नाम है बेट द्वारका। गाड़ी सिर्फ मंदिर के 1 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो से जाना पड़ता है और थोड़ा सा हिस्सा पैदल चल के जाना पड़ता है। मंदिर के पास पहुँच के आपको अपने मोबाइल फ़ोन और जूते चप्पल जमा करने पड़ते हैं जो कि मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। इसके बाद हम शिवराजपुर बीच गए जो कि बंद था क्योंकि बरसातों की वजह से बंद था। उसके बाद हमने पास में ही रुक्मिणी जी का मंदिर के दर्शन किए। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह हुआ था। उसके बाद हमने दर्शन किए बादकेश्वर महादेव मंदिर जो समुद्र के किनारे लहरों से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक विशाल शिवलिंग है और आसपास का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है।
अब हम अपने होटल से निकल के द्वारकाधीश मंदिर की ओर पैदल चल रहे हैं। जैसे कि आप होटल से बाहर आते हैं, गलियों में आपको एक खास आध्यात्मिक माहौल महसूस होता है। चारों तरफ से जय जगदीश की गूंज सुनाई देती है। रास्ते में छोटे छोटे दुकानों में शंख माला और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुएं मिलती हैं। गली छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ही जीवित। श्रद्धालुओं की भीड़, रंग बिरंगी रोशनियाँ और भक्ति का माहौल दिल को छू लेता है। मंदिर के पास पहुंचते ही आपको उसकी भव्यता और ऊंचाई का एहसास होने लगता है। जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं, मन में श्रद्धा और उत्साह दोनों ही बढ़ते जाते हैं। अब बस कुछ ही क्षणों में हम पहुंचने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां भगवान श्री कृष्ण सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वारका का हृदय है द्वारकाधीश मंदिर। अरब सागर की लहरों से सटा हुआ यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। 5 मंजिल ये भव्य मंदिर 72 खंभों पर खड़ा है। मंदिर की शिखा पर लहराता विशाल ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। ये केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों का अनंत प्रेम और आस्था का प्रतीक है। जब ये ध्वज हवा में लहराता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। कहते हैं द्वारकाधीश के दर्शन मात्र से जीवन का पाप धुल जाते हैं और आत्मा को अनंत शांति प्राप्त होती है। यहाँ खड़े होकर मन बार बार यही पूछता है, क्या ये वही द्वारका है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था, जहाँ से धर्म और कर्म की राह पूरी दुनिया को दिखाई गई थी। अभी हम द्वारकाधीश मंदिर के सबसे पवित्र और अद्भुत क्षण ध्वज परिवर्तन समारोह को देख रहे हैं। दिन में कई बार ये परंपरा निभाई जाती है और हर बार मंदिर का ध्वज नया चढ़ाया जाता है। भक्तजन दूर दूर से सिर्फ इस दिव्य दर्शन के लिए आते हैं। जब शंखनाद और नगाड़ों की गूंज के बीच ध्वज ऊपर की ओर लहराता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। ध्वज पे बने प्रतीक हमें ये याद दिलाते हैं ये केवल कपड़ा नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर का मुख्य द्वार है। ये पुलिस की चेक पोस्ट क्रॉस करके आपको जाना होता है। यहाँ पे भी मोबाइल और चप्पल अलाउड नहीं है, तो आप सामने की दुकानों पे इसको रख सकते हैं। ये देखिए कितना मुश्किल कार्य है। 2 भक्त इतनी ऊंचाई पर चढ़कर ये ध्वज को बदलते हैं दिन में कई बार। अब बस नया ध्वज बदलने वाला है। जैसे ही नए ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराता है, पूरा वातावरण जय जगदीश के जयकारों से गूंज उठता है। ये क्षण हर श्रद्धालु के लिए जीवन भर की यादगार बन जाता है। मंदिर के पास यहाँ आप चाय पी सकते हैं। यह चाय काफ़ी अच्छी थी। होटल से बस 2 मिनट की दूरी पे ही ये सुंदर बीच है, जहाँ पे शाम के वक्त बहुत मौसम अच्छा लगता है और
बैठ के बहुत शांति मिलती है। अगले दिन हम निकल पड़े हैं अपनी टैक्सी से पोरबंदर होते हुए सोमनाथ की तरफ। ये टैक्सी से करीब 4 घंटे की दूरी पे है। रास्ते में हमने हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन किए। ये मंदिर शक्ति और साहस का प्रतीक है। मानता है कि ये देवी अपने भक्तों को दानवों से रक्षा का वरदान दिया था। यहाँ पे आज भी हरसिद्धि माता अपने भक्तों को के कष्ट हर लेती है। इस मंदिर के ज़रूर दर्शन करें। एक मूल द्वार का मंदिर भी यहाँ पे है पोरबंदर के पास, इसके दर्शन आप कर सकते हैं। पोरबंदर की गलियों में स्थित है सुदामापुरी, श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की याद में। यहाँ की कहानियाँ हमें दोस्ती, सादगी और त्याग का महत्व समझाती हैं। अब पोरबंदर से हम फिर निकल पड़े हैं सोमनाथ की तरफ। समुंदर के साथ साथ चलती सड़क से नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। रास्ते में यहाँ पर हमने अपना लंच लिया है। ये माधवपुर है। यहाँ पे एक बीच भी है जहाँ पे आप कैमल सफारी और कर सकते हैं और समय बिता सकते हैं। ये हमारा सोमनाथ का होटल है, होटल विट्स, जो जिसके रूम काफ़ी अच्छे हमें लगे। खाना भी अच्छा था। अब हमारी सवारी पहुंचती है उस स्थान की ओर जहां आस्था ने इतिहास को हराया है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और इसकी महिमा का वर्णन स्वयं ऋग्वेद शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने यहाँ तप किया और भगवान शिव ने उनके रोग से मुक्ति दिलाई। तभी से यहाँ ये स्थान सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास आस्था की सबसे बड़ी अद्भुत गाथा है। मोहम्मद गजनी से लेकर औरंगजेब तक इसे कई बार तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर बार ये मंदिर और अधिक शक्ति और भव्यता से पुनर्निर्मित हुआ। आज जब ये मंदिर समुद्र की लहरों से बातें करता है तो मानो ये संदेश देता है आस्था को कोई मिटा नहीं सकता, विश्वास अमर है। यहाँ पे भी मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउड नहीं है, जो आपको यहीं जमा करने पड़ते हैं और फिर इससे आगे आपको पैदल जाना पड़ता है। इससे जुड़ा हुआ पुराना सोमनाथ मंदिर भी है, जिसके दर्शन भी आप कर सकते हैं।
सूर्यास्त के समय जब सोमनाथ मंदिर सुनहरी रोशनी में नहाता है तब ये दृश्य आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। मंदिर के गृह में प्रवेश करते ही अलौकिक शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है भगवान शिव स्वयं यहाँ साक्षात विराजमान हैं। भक्तों की आंखों में बहते आंसू और फोल्डेड जुड़े हुए हाथ ये गवाही देते हैं कि हर मनुष्य अपनी पीड़ा छोड़ के केवल शांति और आशा लेकर लौटता है। रात को हमने होटल में ही डिनर किया, इसका मेन्यू आप देख सकते हैं। मगर यहाँ हमें एक ही दिन की बुकिंग मिली थी तो हमें हमारा होटल चेंज करना पड़ा। मगर इस होटल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जो पहला होटल मैंने बताया था बिट्स, आप उसी में स्टे करें, क्योंकि इस वाले होटल के रूम हमें ज़्यादा पसंद नहीं आए। अगले दिन सोमनाथ से हम चले गए दीव और बस दिन भर का सफ़र था। शाम को हम लौट आए थे सोमनाथ। सबसे पहले हम यहाँ पे INS कुकरी मेमोरियल पे गए। दीव में स्थित है INS कुकरी मेमोरियल। 1971 के युद्ध में यहाँ शहीद हुए नौसेना के वीरों की स्मृति है। समुद्र किनारे खड़े यहाँ स्मारक हमें शौर्य और बलिदान की गाथा सुनाते हैं। ये केवल एक स्मारक नहीं बल्कि भारत की बहादुरी का प्रतीक है। दीव में ही समुद्र किनारे है गंगेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ 5 शिवलिंग पांडवों द्वारा स्थापित किए गए थे। समुद्र की लहरें जब शिवलिंग को स्पर्श करती हैं तो ये दृश्य भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम का अनुभव कराता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
मंदिर के बाद हम नगांव बीच पे आ गए। इसके सामने एक राधिका रिजॉर्ट था जहाँ पे हमने लंच लिया। ये भी काफ़ी सुंदर बीच है दीव का। अगले दिन सुबह सोमनाथ में स्थित गोलक धाम हम आ गए। ये एक ऐसा स्थान है जो श्री कृष्ण की लीला और भक्तों की भक्ति से समर्पित है। यहाँ का वातावरण हर मन को कृष्णमय बना देता है। यहाँ पे आपको कई प्रकार के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ और एक दिव्य स्थल है इसी जगह पे, इसको कृष्ण चरण पादुका कहा जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं। मान्यता यह है जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर जाने वाले थे तब उन्होंने यहीं अपना अंतिम समय में भूमि को स्पर्श किया और उनके चरण चिन्ह यहाँ अंकित रह गए। ये वही स्थान भी माना जाता है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप प्रकट कर गोलक धाम की यात्रा की। भक्त इन चरणों को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं क्योंकि ये स्वयं द्वारकाधीश के पृथ्वी पर अंतिम लीलाओं का साक्ष्य माना जाता है। यहाँ का लगता है आप श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। भक्त पद चिन्हों पर पुष्प अर्पित करते हैं और प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। द्वारका के पास स्थित सूर्य मंदिर भवन भगवान सूर्य को समर्पित है। यहाँ उगते सूर्य की किरण मंदिर को अलंकृत करती हैं और हर भक्त ऊर्जा और नई शक्ति का अनुभव करता है। माना जाता है महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। मंदिर के सामने ही है त्रिवेणी संगम। एक संगम है प्रयागराज में और एक संगम है सोमनाथ में, जहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। संगम के सामने ही कामनाथ महादेव मंदिर है, जिसमें माना जाता है जो आप मांगते हैं महादेव उसको ज़रूर पूरा करते हैं। ये वो जगह मानी जाती है जहाँ जारा मुनि नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर पे तीर चलाया था। पहले ये जंगल का हिस्सा था मगर अब ये यहाँ पे समुंदर है और इसके कोने पे यहाँ पे 3 शिवलिंग हैं। सोमनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर ये है भालका तीर्थ। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने का कार्य पूरे किया तब उन्हें पृथ्वी पर अवतार भी समाप्त होने वाला था। मानता है कि जारा मुनि नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को वन में विश्राम करते देखा। भगवान श्री कृष्ण के चर पे मृग समान चमक देखकर उसने भ्रमवश उसे हिरन समझ लिया और बाण चला दिया। ये बाण श्री कृष्ण के पैर पे लगा और वही स्थान आज भालका तीर्थ कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से गोलक धाम को प्रस्थान किया, इसलिए भालका तीर्थ को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है जो उनके अंतिम क्षणों का स्मरण कराती है। तीर्थयात्रियाँ आकर इस स्थान को अंतिम द्वारका लीला का साक्षी मानकर भावपूर्वक दर्शन करते हैं। सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक और बीच है जहाँ पे शाम को लोग सैर करने आते हैं और अपना समय बिताते हैं।
ये नज़ारा है सोमनाथ मंदिर का। रात की रोशनियों में यह अद्भुत ज्योतिर्लिंग मंदिर सोने सा चमक उठता है। लहरों की गूंज और मंदिर की व्यवस्था मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, हमें एहसास कराता है कि आस्था और इतिहास यहाँ एक साथ जीवित है। इसी खूबसूरत दृश्य के साथ हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय सोमनाथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।